बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सॉलिडवर्क्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इससे पिछली वीडियोस में हमने स्केच टैब के तमाम कमांड्स के बारे में सीखा था और इसके अलावा फीचर्स टैब की ये तमाम कमांड्स भी हमने सीखी थी। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम शीट मेटल की ये तमाम कमांड्स सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शीट मेटल में क्या बनाया जा सकता है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, शीट मेटल लफ्ज़ से ही ज़ाहिर हो रहा है कि बारीक शीट की जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी की सारी शीट मेटल में बनती हैं। जिस तरह रूम कूलर की जो केसिंग है ये, और जितनी भी पेपर प्रोडक्ट्स हैं जो फोल्डेबल होती हैं वो सारी इसी शीट मेटल में ही बनती हैं। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ बनता है। उसकी वजह यह है कि इसमें एक कमांड है फ्लैटन की। जब आप कोई फोल्डेबल चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे फ्लैटन कमांड को आप प्रेस करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, ताकि आप उसकी डेवलपमेंट लेंथ वगैरह फाइंड कर सकें। तो सबसे पहली कमांड है बेस प्लेन्स टैब की। अभी मैं यहाँ पे बेस प्लेन्स टैब कमांड जो है वो अप्लाई करूँगा और एक पाइप बनाऊँगा, और उस पाइप को बाद में मैं फ्लैटन कमांड को यूज़ करते हुए उसकी डेवलपमेंट लेंथ वगैरह भी फाइंड करूँगा। तो शुरू करते हैं। ये कमांड अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक स्केच का होना ज़रूरी है। उसके लिए आप फ्रंट प्लेन के ऊपर आएँ और यहाँ से स्केच के इस बटन को प्रेस करें। अब एक पाइप बनाते हैं। पाइप बनाने के लिए आपने सर्कल नहीं लगाना, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं या जो पाइप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की फील्ड के साथ रिलेटेड हैं उनको पता होता है कि जो पाइप है वो एक स्ट्रेट शीट या फ्लैट शीट को लेकर उसको बेंड करते हैं और उसके बाद उसके इस तरह के जो जो जॉइंट आता है वहाँ पे वो बेंड कर देते हैं। तो उसी तरह आप 3 पॉइंट आर या सेंटर पॉइंट आर्क यहाँ से लेंगे और इस तरह का आप एक स्केच बना लेंगे। फिर आपने यहाँ से इसको डिफाइन करना है। अब 60 मिलीमीटर इसका रेडियस मैं रख रहा हूँ और उसके बाद आपने ये गैप का जो डिस्टेंस है ये बताना है। ये बहुत कम होता है, 0.5 मिलीमीटर या शायद इससे भी कम होता है। जो रियल पाइप मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें ये बहुत कम होता है क्यों, और उसके बाद वेल्डिंग वगैरह से वो वैसे ही फेल हो जाता है। खैर, अब ये डिफाइन करने के बाद आप शीट मेटल में आएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है, मे बी कि आप अपने लैपटॉप से जब सॉलिडवर्क्स ओपन करें तो शीट मेटल की टैब ही ना आए। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, बल्कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और शीट मेटल को यहाँ से सिलेक्ट कर लें आप, तो शीट मेटल कमांड या टैब आ जाएगी। अब बेस प्लेन्स टैब जो है ये कमांड अब आप इसके ऊपर अप्लाई करें। तो यहाँ से देखें, ये सबसे पहली जो चीज़ है ये है एक्सट्रूजन लेंथ, कि कितनी जो लेंथ होगी पाइप की वो कितनी होगी। तो आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, 60 मिलीमीटर। फिर डायरेक्शन 2 है कि जिस तरह 60 मिलीमीटर इस तरफ है स्केच के, और उसी तरह डायरेक्शन 2 में यानी स्केच की दूसरी तरफ इस डायरेक्शन में ये कितनी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये आपके डिज़ाइन में ये चीज़ भी मौजूद है तो आप डायरेक्शन 2 भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए इस बॉक्स को आप चेक करेंगे तो उसी तरह आप दोबारा से ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्केच के बिल्कुल मिड में हो एक्सट्रूजन, यानी आधी इस तरफ और आधी उस तरफ एक्सट्रूजन हो, तो उसके लिए आप यहाँ से जो ये ऑप्शन है इनको ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ से मिड प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी तरह ही डिवाइड हो जाएगी। खैर, स्क्रॉल डाउन आप करें तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है शीट मेटल के पैरामीटर्स में वो है वॉल थिकनेस, यानी कि ये शीट कितनी मोटी होगी। तो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, जितनी भी आप रखना चाहें ये शीट आप रख सकते हैं। इस बॉक्स को चेक करेंगे तो वो जो होगी एक्सट्रूजन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अभी मैं 1 मिलीमीटर रख रहा हूँ इसको। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है कि बैंड रेडियस इसका कितना होना चाहिए, ये 2 मिलीमीटर है। बाकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये आप एज इट इज़ रहने दें। अब ओके प्रेस करें तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब फ्लैटन की अगर ये कमांड आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पाइप बिल्कुल सीधी शीट की शक्ल में आ जाएगा। यानी कि आप मार्केट से किस साइज़ की शीट खरीदेंगे तो उसको बेंड करने के बाद 60 मिलीमीटर रेडियस का एक पाइप बनेगा। यहाँ से ये डेवलपमेंट लेंथ जो है इस शीट की आपको आसानी के साथ पता चल सकती है। स्केच में आए और यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन आप सिलेक्ट करें
फिर इस बटन को आप प्रेस करेंगे रेफरेंस डायमेंशन। तो जिस भी लाइन के ऊपर आप अपने माउस को लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे तो उसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी। फिर दोबारा से आप शीट मेटल टैब में आए तो इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये दोबारा पाइप बन जाएगी। बेस फ्लैश टैब कमांड के बाद कन्वर्ट टू शीट मेटल कमांड है। इसका प्रोसेस लंबा है, इसकी ट्यूटोरियल अलग से एक मौजूद है मेरा, तो उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उसके बाद लॉफ्टेड बैंड की कमांड है, ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह फीचर्स में ये लॉफ्टेड बॉस बेस कमांड थी। तो इसको अब हम अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बेस फ्लैंज कमांड को डिलीट कर देते हैं, शीट मेटल को भी डिलीट कर देते हैं। अब ये स्केच हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है एक, तो ये कमांड अप्लाई करने के लिए दो स्केचेस की ज़रूरत है। एक स्केच ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, अब दूसरा बनाने के लिए एक प्लेन हमें चाहिए होगा जो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट, इसके सामने एक प्लेन होगा। तो फीचर्स में आप आए, रेफरेंस ज्योमेट्री पर आप क्लिक करें और यहाँ से प्लेन सिलेक्ट करें। इस ऑप्शन को आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ से फ्रंट प्लेन जो है पहला रेफरेंस आप इसको देंगे। फिर ये देखें फुली डिफाइंड है, यहाँ भी ये फासला आ गया कि ये इससे कितने मिलीमीटर दूर हो, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह भी आप रखना चाहें। फिर आप ओके प्रेस करें तो ये प्लेन बन जाएगा। अब आप इस नया जो प्लेन है इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे स्केच बनाएं। ये बटन प्रेस करें नॉर्मल 2 का, दोबारा से यहाँ पे एक स्केच बनाना है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे रेक्टेंगुलर उसको बनाना चाहें या आप उसी तरह सर्कल कोई बड़ा इससे लगाना चाहें। तो मैं अभी ऐसे करता हूँ कि ये सेंटर पॉइंट आर्क लगाता हूँ एक और इससे बड़े साइज की। अब आप इसको डिफाइन करें 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर का ये हो गया। और फिर ये गैप आप डिफाइन करें कि इसमें कितना डिस्टेंस है, उसी तरह आपने बताना 0.5 जितना इसका था। फिर आपने कोशिश करनी है कि ये जो गैप होगा ये बिल्कुल इसके सामने हो, दोनों गैप एक दूसरे के आमने सामने हो। ये इसके बिल्कुल सामने आ गया। अब आप शीट मेटल में आए और यहाँ से आप लॉफ्टेड बैंड की कमांड को अप्लाई करें, लेकिन उसके लिए आप यहाँ से इस बटन को पहले प्रेस करें, सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। फिर उसके बाद ये कमांड ऑन हो जाएगी, यहाँ से आप इसको प्रेस करें। उसी तरह ये आपसे दो स्केचेस के बारे में पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले इस स्केच को सिलेक्ट करें और उसके बाद इस स्केच को सिलेक्ट करें। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो ये शीट थिकनेस है कि कितनी उस शीट की थिकनेस होगी, वो आप यहाँ से जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये बैंड रेडियस वगैरह आ गया, ये चीज़ें आप उतनी ही रहने दें, इनको ना छेड़ें। ओके प्रेस करें तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब इस प्लेन को मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से आप फ्लैटन की ये कमांड जब प्रेस करेंगे तो ये उसी तरह ही फ्लैट हो जाएगी शीट। अब देखें ये शीट जो है यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फ्लैट हो गई है। आप इसकी डेवलपमेंट लेंथ वगैरह यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप ये अगर इस साइज़ की शीट अगर मार्केट से आप ख़रीद कर लाएँ तो इसको जिस डिग्री पे आपने बेंड करना है उस पर आप बेंड करेंगे तो वही चीज़ बन जाएगी जो आपने यहाँ पे डिज़ाइन की थी। अच्छा जी, लॉफ्टेड बेंड जो कमांड है, इसके बाद एज फ्लैंज कमांड है। अब इसके बारे में सीखते हैं। अब आप इसके ऊपर अगर अपना माउस लेके आएंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने बारे में थोड़ा सा ये कमांड बताएगी। तो देखें, एड्स अ वॉल टू एन एज ऑफ अ शीट मेटल पार्ट। तो इसका मतलब जाहिर हो रहा है कि एक पार्ट है, उसके एंड पे एक वॉल जो है या एज के ऊपर एक वॉल या एक दीवार, ये कमांड बनाती है। वो कैसे बनाती है वो देखते हैं।
तो मैं नया एक पार्ट शुरू करता हूँ। सबसे पहले फ्रंट प्लेन पर स्केच बनाएं, फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल आप यहाँ पे बना लें। रेक्टेंगल बन गई, फिर उसके बाद शीट मेटल में आए, बेस फ्लैंज टैब की कमांड को अप्लाई करें और यहाँ से वही 1 मिलीमीटर या जितनी भी आपने उस शीट की थिकनेस रखनी है वो रखें। ओके प्रेस कर दें। अब देखें यहाँ से मैं एज फ्लैंज की कमांड को अप्लाई करता हूँ। तो पहले पूछ रहा है कि एज बताओ कि एज कौन सी है जहाँ पे आप दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं। तो मैं ये वाला एज बताता हूँ, ये बता दिया। अब ये पूछ रहा है डायरेक्शन कौन सी है और लेंथ वगैरह कितनी है। माउस को जिस तरफ भी आप लेके जाएंगे उसी डायरेक्शन में ये वाल जो है या दीवार बन जाएगी। एक दीवार इस तरफ और एक इस तरफ। अगर यहाँ भी बनानी है तो आप क्लिक कर दें तो इस तरफ भी एक दीवार बन जाएगी। ये दीवार बन गई। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे गैप डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कि एक वाल का और दूसरी वाल के दरमियान जो फासला है वो कितना होना चाहिए। आप 1 मिलीमीटर दे दें या जितना भी आपने देना है वो आप दे दें। अमूमन शीट मेटल में भी ये बहुत कम होता है, 0.1 के लगभग होता है। फिर उसके बाद ये एंगल आ गया कि कितनी डिग्री पे ये दीवार जो है ये एक्सट्रूड होगी। 90 डिग्री। आप यहाँ पे 45 लिखेंगे तो देखें क्या होता है। देखें ये इस तरीके से इसने काम किया। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिखता हूँ। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो फ्लैंज लेंथ है इसकी कि ये लेंथ इसकी कितनी होगी। यहाँ पे 19 मिलीमीटर लिखी है, आप जितनी भी रखना चाहो यहाँ पे रख सकते हैं। फिर यही देखें अगर आप यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये कहाँ से कहाँ तक की है। कुछ लोग जो है वो फ्लैंज लेंथ इस ऊपर वाले फेस से लेते हैं, कुछ नीचे वाले फेस से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने तीनों ऑप्शन दी हुई हैं कि आपने कहाँ से ये फ्लैंज लेंथ जो है वो रखनी है। ये आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। अब फ्लैंज पोजीशन है कि वो फ्लैंज जो है आपकी उस एज के बाहर की तरफ से होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये जो इस वक्त सिलेक्ट हुआ है वो उस एज से बाहर की तरफ है। अब ये अगर बटन प्रेस करें तो देखें, और उसके अलावा ये प्रेस करें तो देखें और क्या होता है। ये इस तरह ये सारी ऑप्शंस वगैरह आप खुद चेक करेंगे तो आपको पता चलेंगी। ओके प्रेस करें तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। एज फ्लैंज कमांड के बाद हमारे पास माइटर फ्लैंज कमांड है। ये भी काफ़ी हद तक एज फ्लैंज कमांड से मिलती जुलती है, लेकिन ये आसान है। तो माइटर फ्लैंज कमांड जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस पर क्लिक करें। इसके लिए ये मसला है कि इसको एक स्केच की ज़रूरत होती है। तो खैर देखते हैं। पहले तो ये कह रहा है कि आपने जिस जगह पर ये कमांड अप्लाई करनी है वहाँ पे आप वो प्लेन सेलेक्ट करें। जब आप वो प्लेन सेलेक्ट करेंगे, अब मैंने ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया है तो आप देखें स्केच ऑन हो गया। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप एक स्केच हम बनाएंगे, नॉर्मल टू करें और उसके बाद आप एक लाइन लगा लें जो करके। अब आप ये बटन प्रेस करें सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। तो देखें ये फ्लैंज जो है वो उसके किनारे पे बन गया। यहाँ पे आप देखें उसी तरह ही फ्लैंज की पोजीशन वगैरह आ गई और गैप डिस्टेंस आ गया। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा स्केचेस होते तो वो गैप डिस्टेंस हमें ऐड करना पड़ता। तो ये गैप डिस्टेंस आ गया। ये स्टार्ट एंड ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, ये इसके फासले वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे इसको अगर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है और यहाँ से इसको भी आप कर सकते हैं, एंड को भी। फिर आप जब ओके प्रेस करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। माइटर फ्लैंज कमांड के बाद हेम की कमांड है। तो इसके लिए मैं नया पार्ट जो है वहाँ से शुरू करता हूँ। उसी तरह आप एक शीट मेटल की कोई एक शीट अगर आप बनाएंगे तो यहाँ से मैं एक स्केच जो है बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। फिर आप
शीट मेटल में आए और बेस प्लस टैब, जो भी थिकनेस वगैरह आपने रखनी है अपनी शीट की वो आप रखेंगे। ओके प्रेस करें। फिर हेम कमांड जो है आप इस पर क्लिक करें। अब ये यहाँ पे आपसे एजेस पूछ रहा है कि किन एजेस पे आपने हेम को अप्लाई करना है। आप अगर ये वाला जो एज है ये जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें ये चीज़ होती है हेम। जब भी शीट मेटल आपको पता है कि बिल्कुल बारीक होती है, हाथ पे लगे तो हाथ कटने का डर होता है, तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर लोग होते हैं वो उसके जो किनारे होते हैं उनको इस तरह करके बेंड कर देते हैं ताकि किसी का हाथ जख्मी ना हो। तो ये इसकी फिर टाइप्स आ गई, ये क्लोज्ड है, ये दूसरी टाइप है, ये तीसरी टाइप है, ये जिस टाइप की भी आपने रखनी है, ये चौथी टाइप है। जो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो नीचे उसकी डिस्टेंस या उसके उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस होंगी वो आ जाएंगी। अब ये इस टाइप में देखें यहाँ पे ये 10 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस है, तो ये आप कम कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहें। ये डिस्टेंस की कितनी लेंथ में जाएगी वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी नीचे जो चीज़ें होंगी वो आप एज इट इज़ रहने दें। फिर आप ओके प्रेस करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। हेम कमांड के बाद हमारे पास है जो कमांड। जो कमांड जो है ये दो बैंड किसी भी शीट मेटल के अंदर डालती है। तो वो अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कमांड को आप सिलेक्ट करें तो आपसे पहले ये कहेगा कि किस फेस के ऊपर आपने जो कमांड अप्लाई करनी है आप बताएं ये वाला फेस। अब देखिए स्केच ऑन हो गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आप स्केच बनाओ। तो मैं इसको बताता हूँ कि ये इस लाइन के ऊपर आपने बैंड रखना है। ये सिलेक्ट कर दें, उसके बाद आप ये वाला बटन प्रेस करें तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे ये फिक्स्ड फेस पूछ रहा है कि कौन सा फेस जो होगा वो फिक्स होगा। आप कोई भी एक फेस सिलेक्ट कर लें, ये वाला फेस है जी, ये सिलेक्ट जो है फिक्स्ड फेस है। देखें ये कमांड इसी तरह अप्लाई होगी। स्क्रॉल डाउन करें तो वो बाकी सारी जितनी भी ऑप्शंस वगैरह आएंगी। अब ये कितना कितना ऑफसेट होगा ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहें। ये इसकी आगे से टाइप्स आ गई कि डिस्टेंस टाइप कहाँ से डिस्टेंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे जोग का जो बैंड होगा ये उसकी टाइप्स आ गई या उसकी पोजीशन वगैरह आ गई। फिर उसके बाद ये नीचे डिग्री आ गई, ये आप जितनी भी रखना चाहें। अब मैं यहाँ पे 45 करूँगा तो देखें ये चीज़ बन गई। फिर आप ओके प्रेस करेंगे तो ये कमांड भी अप्लाई हो जाएगी। जोक के बाद स्केच बैंड है। जोक दो बैंड डालती है और स्केच बैंड जो है ये सिर्फ एक बैंड डालती है। आप ये प्रेस करें। उसी तरह इसने दोबारा से आपसे पूछा कि प्लेन वगैरह आप सिलेक्ट करें। ये प्लेन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें स्केच जो है वो ऑन हो गया है। तो उसके बाद आप यहाँ पे स्केच बना लें एक लाइन का। इसको बताना है कि यहाँ आपकी जो चीज़ होगी वो कहाँ से बैंड होगी। फिर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि फिक्स्ड फेस कौन सा है। आप ये वाला बता दें कि ये वाला फेस जो है ये फिक्स है। तो देखें बैंड आ गया ऑटोमेटिकली। नीचे डिग्री आ गई और बाकी चीज़ें जो उससे रिलेटेड है, जिस तरह की ये कमांड जो पिछली हमने इस्तेमाल की हैं उस तरह इसमें भी बैंड की पोजीशन वगैरह की आपसे ये पूछ रहा है। तो आप ओके प्रेस करेंगे तो ये कमांड भी अप्लाई हो जाएगी। स्केच बैंड के बाद क्रॉस ब्रेक की कमांड है। इसका कोई खास इतना फ़ायदा नहीं है, ना ये किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर्स है। अब कॉर्नर की कमांड जो है अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ डब्बा नुमा कोई चीज़ होनी चाहिए, तो वो पहले बना लेते हैं हम लोग। एक मैं नया पार्ट बनाता हूँ। स्केच सबसे पहले बनाओ जी। फ्रंट प्लेन के ऊपर एक रेक्टेंगल लगाएं। अब मैं एक बाकायदा एक डब्बा टाइप कोई चीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो डिफाइन कर लें 100 और ये दोनों लाइनें जो हैं वो इक्वल होंगी। उसके बाद शीट मेटल में आए, बेस प्लस टैब को आप सिलेक्ट करें और बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो आप अपने डायमेंशन वगैरह के अकॉर्डिंगली देंगे। तो ओके प्रेस करें, ये एक शीट बन गई। एज फ्लैंज को आप प्रेस करें, ये वाला एज। फिर इसी तरह 1 बाय 1 आप बाकी एजेस वगैरह भी सिलेक्ट कर लें।
नीचे जितने भी आपने लेंथ वगैरह या जो कुछ भी रखना है वो आप रख लें। ओके प्रेस करें। अब अगर आप जूम इन करेंगे तो देखिए ये कॉर्नर बन रहा है। अब इस कॉर्नर की जो मुख्तलिफ ऑप्शन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है क्लोज्ड कॉर्नर, तो आप इसको प्रेस करें। फेसेस टू एक्सटेंड के कौन सा फेस है जो आपने बड़ा करना है, आप बताएं। ये वाला फेस है जो हमने ज़्यादा करना है। देखिए ऑटोमेटिक ये जो है ये कॉर्नर क्लोज हो गया। अब ये कॉर्नर क्लोज कैसे होगा, ये उसकी टाइप्स वगैरह आ गई। फिर बाकी ये कितना गैप रहेगा, क्योंकि शीट मेटल में गैप तो मस्ट है। दो शीट्स आप में जब आपस में जब भी जुड़ती हैं थोड़ा बहुत गैप उनमें आता ही आता है। तो ये उसके गैप आ गया और उसके बाद ये ओवरलैप है कि कितना एक दूसरे के ऊपर इन्होंने चढ़ना है। ये आप प्रेस करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। क्लोज्ड कॉर्नर के बाद वेल्डेड कॉर्नर है, आप इसको सिलेक्ट करें। तो आपसे ये पूछ रहा है सबसे पहले सिलेक्ट अ साइड फेस ऑफ अ शीट मेटल कॉर्नर टू बी वेल्डेड, कि कौन सा फेस है जो वेल्ड होगा, आप बता दें ये वाला। तो देखें ये उसी तरह वेल्ड जो है ये आपस में हो गई। बाकी ये वेल्डिंग का रेडियस वगैरह जो होगा या फिलेट जो जिस तरह भी वो होना है वो आप यहाँ से जितना भी आप रखना चाहो तो वो आप रख सकते हो। ओके प्रेस करेंगे तो ये कमांड भी इसी तरह अप्लाई हो जाएगी। ये देखें ये वेल्डिंग का सिंबल है, ये वेल्डिंग की तरह का आपको महसूस हो रहा है। ओके प्रेस करेंगे। वेल्डेड कॉर्नर के बाद ब्रेक कॉर्नर या कॉर्नर ट्रिम वगैरह की ऑप्शन है हमारे पास। अब आप इसको सिलेक्ट करें तो देखें ये क्या पूछता है। सबसे पहले आप यहाँ पे माउस को लेके आए, कॉर्नर एज एंड या फ्लैंज फेस वगैरह आप बताएं इसको। आप ये वाला फेस जो है वो सिलेक्ट करें। ये इस तरह एक कॉर्नर को ट्रिम कर देगा या रेडियस की शक्ल में जिस तरह भी आप लेके आना चाहें। ये भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि बिल्कुल कॉर्नर बना होता है, नोक होती है तो वो हाथ को काट देती है। तो शीट मेटल में आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, जिस तरह रूम कूलर की जो केसिंग होती है वो इस तरह की राउंड होती है जहाँ पे वो एजेस वगैरह आते हैं ताकि किसी का हाथ जख्मी ना हो जाए। ये ओके प्रेस करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद जो कमांड इस्तेमाल होती है वो कॉर्नर रिलीफ की है। तो इसका काम ये होता है कि जिस तरह ये आप देखें यहाँ पे ये जगह जो है ये कॉर्नर यहाँ पे ये बड़ा हो गया है, तो इसको जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। आप इसको सिलेक्ट करें तो पहले जो चीज़ पूछेगा कि वो कौन सी शीट मेटल बॉडी है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट कर लें, या फिर आप कलेक्ट ऑल कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे के सारे कॉर्नर सिलेक्ट कर लेगा। अब ये सारे कॉर्नर जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये नीचे रिलीफ टाइप पूछेगा, आप कोई भी जो है वो उसकी टाइप सिलेक्ट कर लें। अब मैं ये रेडियस वाली या रेक्टेंगुलर जो है ये सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ से डिस्टेंस ये बताएगा स्लोट डिस्टेंस कितना होगा। ये 2 मिलीमीटर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। ओके को प्रेस करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, कॉर्नर ट्रीटमेंट की जितनी भी कमांड्स थी ये इनके बाद फॉर्मिंग टूल की ये कमांड है। फॉर्मिंग टूल की कमांड इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ डाइयाँ बनाने के लिए या मोल्ड वगैरह बनाने के लिए। जिस तरह आप स्टील के गिलास देखे होंगे आपने अपने आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो एक प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस की वजह से या हाइड्रोलिक प्रेस को इस्तेमाल करके लोग बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक डाई से बनती हैं। वो डाई या वो मोल्ड जो है वो आप फॉर्मिंग टूल को इस्तेमाल करके इस कमांड को इस्तेमाल करके वो बना सकते हैं। ये काफ़ी लंबा इसका ट्यूटोरियल है, तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मौजूद है, उसका भी लिंक मैं इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगा। अगर ना भी मेंशन कर सका तो आप मुझे फेसबुक पर रब्ता करें या नीचे कमेंट में लिख दें, तो मैं आपको वो ट्यूटोरियल जो है उसका लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा। मेरी फेसबुक की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद शीट मेटल गजेट्स हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें बारीक शीट होती है तो उसके टेढ़े होने का या उसके टूटने का डर होता है। दरमियान में एक स्पॉट लगाते हैं, आपने देखी होगी, उसको कहते हैं शीट मेटल गजेट।
तो वो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे शीट मेटल गजेट के इस बटन को प्रेस करें। तो आपसे ये पूछेगा 2 फेसेस बताएं या कोई जो बैंड होगा वो आप बताएं। 2 फेसेस क्या है कि मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे एक शीट मेटल गजेट आए, तो उसके लिए या तो आप ये वाला जो होगा बैंड आप ये सिलेक्ट करें या फिर इस फेस को और इस फेस को आप सिलेक्ट करें। आप स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें 109 मिलीमीटर जो है ये उससे दूर है। आप इसका साइज कम कर दें, ये जितना भी आप रखना चाहें वो आप रख दें, जितने भी डिस्टेंस पे आप रखना चाहते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे मज़ीद ऑप्शंस आएंगी। ये है साइज इसका कि कितना बड़ा होगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे लंबाई में ज़्यादा आए और हाइट में कम आए तो आप ये प्रोफाइल डायमेंशन पे आप सिलेक्ट क्लिक करें और यहाँ से इसको मैनुअली आप दोनों चीज़ों का साइज़ बता सकते हैं। ये हो गया। और उसके बाद मज़ीद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये आ गई, इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी है, अभी 20 है तो आप 10 कर दें या जितनी भी आपने रखनी है। फिर यहाँ पे उसकी वाल थिकनेस आएगी, क्योंकि ये गजेट जो होगा ये दोनों तरफ आएगा। शीट मेटल है, कोई ठोस नहीं होगा, ये भी शीट का ही बना होगा। तो ये उसकी वाल थिकनेस है। जिस तरह ये वाल थिकनेस थी इसी तरह इसकी भी वाल थिकनेस होगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। आप यहाँ से फुल प्रीव्यू अगर करेंगे तो आप देखें, अगर आप कि ये वाली वाल थिकनेस थी वो। ओके प्रेस करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब देखें ये शीट मेटल गजेट बन गया। शीट मेटल गजेट के बाद एक्सट्रूडेड कट है। फिर ये एक्सट्रूडेड कट उसी तरह ही जिस तरह हम बेस प्लान कमांड काम करती है एक्सट्रूजन में, ये एक्सट्रूडेड कट उस तरह काम करता है। फिर सिंपल होल है, ये कमांड भी अप्लाई करने के लिए आप एक स्केच लगाएंगे और उसके बाद वो होल बन जाएगा। एक्सट्रूडेड कट में जिस तरह वो काम करता है उसी तरह ये भी काम करती है। फिर आगे वेंट की कमांड। आपने कंप्यूटर अपने डेस्कटॉप जो होंगे उनकी सीपीयू में देखा होगा कि एक बैक साइड पे पंखा लगा होता है। उसके लिए एक जो शीट मेटल होती है बड़ा खूबसूरत सा उसमें उन्होंने सुराख किया होता है, वो बाकायदा स्पोर्ट्स वगैरह लगी होती हैं, तो उसको कहते हैं वेंट। तो वेंट की कमांड हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब ये कमांड अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक स्केच होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्केच बनाते हैं। जहाँ पे आप वेंट बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे एक स्केच बनाएं। मैं यहाँ पे वेंट बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे इस पेज पर मैं स्केच को बनाऊंगा नॉर्मल टू। अब एक सर्कल लगाऊंगा, ये बाउंड्री का आ गया। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ जिस तरह का वेंट लगा होता है उस तरह का आपने एक स्केच बनाना है यहाँ पे। अब सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। तो अब आप वेंट कमांड को यहाँ से अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करें। तो पहली चीज़ जो पूछ रहा है बाउंड्री, ये बाउंड्री है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो रिब्स है, ये 4 रिब हैं, 1 2 3 और ये चौथी। यहाँ पे ये रिब्स की डायमेंशन लिखी हुई है, 5 की जगह आप जितना भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्पेयर्स है, ये स्पेयर है और ये दूसरी है। ओके प्रेस करें तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब आप इस स्केच को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे स्केच को क्लिक करें और हाइड कर दें। अब वेंट के बाद हमारे पास कमांड है अनफोल्ड की। तो ये कमांड अप्लाई करने के लिए आपकी शीट मेटल में गजेट नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि गजेट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप आएंगे और यहाँ पे आप देखें गजेट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है। राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर दें। अब आप अनफोल्ड की कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करें। फिक्स्ड फेस आपने बताना है कि कौन सा है। ये वाला फेस जो है ये फिक्स है। फिर बैंड्स है, आप मैनुअली ये तमाम बैंड्स सेलेक्ट कर लें।
या फिर आप कलेक्ट ऑल बैंड्स पे क्लिक करें तो तुम सारे के सारे बैंड ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लेगा। फिर आप ओके प्रेस करेंगे तो ये जो है ये अनफोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसकी जो डेवलपमेंट लेंथ वगैरह है वो पता कर सकते हैं। अनफोल्ड करने के बाद हमारे पास कमांड है फोल्ड की, वही काम करती है जो अनफोल्ड ने फ्लैट कर दिया, जबकि फोल्ड जो होगी ये उसको दोबारा उसी हालत में ले आएगी। आप इसको प्रेस करें, फिक्स्ड फेस जो है वो ऑलरेडी इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा है, कलेक्ट ऑल बैंड्स। फिर आप प्रेस करें यस या ओके का बटन तो ये दोबारा से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए अब दोबारा से ये फोल्ड हो गया। फिर फ्लैटरन की कमांड आ गई, तो फ्लैटरन की कमांड उसी तरह आप को जैसे पहले मैंने बताया, आप इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा सारा जो पीस होगा ये फ्लैट हो जाएगा। अब अनफोल्ड का एक और फ़ायदा था बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मुझे याद ही नहीं रहा आपको बताना। दोबारा से मैं अनफोल्ड करता हूँ, फिक्स्ड फेस बताओ और उसके बाद कलेक्ट ऑल बैंड्स, फिर ओके प्रेस करें तो ये अनफोल्ड होगी। अब आप यहाँ पे कोई भी स्केच बना के ना वहाँ पे कोई फीचर अप्लाई करना चाहें, कोई एक्सट्रूडेड कट वगैरह का, तो वो करने के बाद आप का जो पार्ट होगा वो आपको आसानी होगी कि ये इसमें किस तरह का आना चाहिए। अब देखें ये रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पे कोई डायमेंशन वगैरह दे देता हूँ। तो रेक्टेंगल की बजाय मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट स्लॉट ड्रा करता हूँ, स्ट्रेट स्लॉट। तो आप इसको डिफाइन करें जितना भी आपने रखना है रेडियस या उसकी लेंथ और विड्थ वगैरह। करने के बाद एक्सट्रूड फीचर्स में आएंगे और एक्सट्रूड कट करेंगे, ओके प्रेस करें। अब दोबारा आप शीट मेटल में आ जाएं और यहाँ से फोल्ड करते हैं आप, कलेक्ट ऑल बैंड्स और ओके। ये देखें अब ये कट जो है वो उसमें शीट मेटल में आ गया। तो ये आपको आसानी होती है शीट मेटल के स्टेप में कि शीट मेटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इस स्टेप में आके बनाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उर्दू में सॉलिडवर्क्स की मज़ीद वीडियोस बनाऊं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि जो टाइम लगाकर मैं वीडियो बनाता हूं तो आपको इससे कोई फ़ायदा भी होता है। अगर आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता तो मुझे ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाऊं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।